हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने। क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, तो हम लोग पहले ही प्लानिंग था करने का, लेकिन बीच बीच में एक्सीडेंट हो गया, ब्लड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। देख हम कुछ नहीं होता है, हम भी अभी 10 मिनट पहले दान तो गांव देहात में सुनने में आ रहा था कि ब्लड अगर डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई स्पेशल पर। आज हम लोग हर्ष क्यू सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें लगभग अब तक 40 लोग, कम से कम 40 लोग रक्तदान कर चुके हैं। तो इस क्यूज का स्थापना 2012 में किया गया था रंजन भैया के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि बच्चों जो औरंगाबाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उस तरह से माहौल नहीं था, जिसको माहौल बनाना था। तो ये मतलब जॉब के क्षेत्र में तो यहाँ से लगभग हज़ारों बच्चों निकल चुके हैं, हज़ारों बच्चों जॉब ले चुके हैं, जो अपना अनेक सरकारी पदों पर सेवा दे रहे हैं। इससे एक कदम आगे बढ़कर यहाँ के डायरेक्टर, सब डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ के संचालक लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में तो सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन इसके आगे बढ़कर सामाजिक कल्याण, जो हम लोग कब मतलब अखबारों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि किसी को खून नहीं मिलने के कारण अपना जान गंवा देता है, तो इसी के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाए हैं यहाँ के डायरेक्टर, सब डायरेक्टर लोग, और यहाँ रक्तदान शिविर लगाए हैं, जिसमें लोगों ने बहुत ही उत्साह दिखाया और बहुत बढ़ चढ़ कर रक्तदान किए, जिसमें लगभग 40 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं और अभी और लोग आ ही रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर लोग से कि कहाँ से इतना ये सब प्रेरणा लिए कि इस तरह के सामाजिक कल्याण में हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में तो आगे कर ही रहे थे, तो अब सामाजिक कल्याण जो इस तरह का शिविर लगा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या इन लोग का मोटिव है, तो जानते हैं सर से। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बताइए क्या मोटिव था लगाने। सबसे पहले तो आपका बिहार एसआई न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुहिम को दिखाने का काम किए। क्योंकि जो रक्तदान होता है, अभी जानेंगे, रक्तदान महादान है। क्योंकि रक्तदान से एक गरीब जो लाचार हैं, अपने मतलब रक्त के कारण जान गंवा देते हैं, तो वहाँ से हम लोग को प्रेरणा मिली। और बहुत पहले से ये बात चली आ रही थी कि रक्तदान हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा दान है। तो हम लोग पहले ही प्लानिंग था करने का, लेकिन बीच बीच में एग्ज़ाम किसी कारण होता रहा तो टलता गया। लेकिन आज 30 जनवरी, जहाँ तक आप जानते होंगे कि शहीद दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग इस कैंप का आयोजन किए, और यहाँ के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर इस मुहिम में शामिल हुए और अपना रक्तदान किए। तो अगर मतलब कोई भी लोग जिसको मतलब उस तरह से रक्त कभी ब्लड के कभी कमी हो जाता है, तो उन लोग को किस तरह से सहायता किया जाएगा इस संस्था के द्वारा? हाँ, तो इस संस्था के द्वारा हम लोग से जुड़े हैं अभी हमारे साथी भी हैं हिमांशु जी, वे हम लोग को प्रेरणा दिए कि लगाइए कैंप। हम लोग भी साथ में हैं, और साथ में विवेक सिंह जी भी हैं थे। तो इस योगदान में अगर किसी का भी अगर ब्लड डोनेट जो किए हैं, उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, जो कि मोबाइल पे लिंक के माध्यम से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। और 6 महीना के अंदर जिनका भी ब्लड अगर चाहिए उनको, तो उनके मोबाइल से जो OTP जाएगा वे बताएं, खुद पे खुद किसी भी बिहार के सरकारी अस्पताल में वे अपना ब्लड को ले सकते हैं और किसी भी को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं सर। ये इनमें मतलब देखकर आप लोग नहीं कह सकते हैं कि इनका स्वास्थ्य इतना अच्छा होगा, लेकिन फिर भी ये अपना ब्लड डोनेट किए और लोगों को आगे ब्लड डोनेट करने के लिए उत्साहित किए। तो सर आप लोग के इसमें क्या योगदान रहा और बच्चे किस तरह से उत्साहित होकर ब्लड डोनेट किए, उसके बारे में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत जी, जो आप इस मुहिम को दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग तो काम करते ही थे, जैसे सरकारी क्षेत्र में जो भी हो, यहाँ पे निःशुल्क संस्था है, चलाते हैं, मेहनत करते ही हैं। बाकी जैसे कभी सुनते हैं किसी को कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ब्लड के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो एक हम लोग अपना में डिसाइड किए, हम लोग सारे स्टूडेंट से डिसाइड किए और इसको मतलब कैंप लगाने का एक सुझाव दिए कि कुछ सहयोग हम लोग करें और आना चाहिए और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। इसी तरह
तो इसको जैसे ये कैंप लगा तो और आगे भी लगता रहेगा इसी तरह से कि मतलब ये बंद हो जाएगा? नहीं, इसको लड़कन का सहयोग रहा तो आगे भी लगता रहेगा और हम लोग सोच रहे इसको ईयरली रेगुलर करने के लिए। तो ठीक है, इस तरह से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बताएं कि आगे भी इसी तरह से कैंप लगता रहेगा। अगर जो लोग अभी ब्लड डोनेट नहीं कर पाए हैं उनको आगे भी अगर करना चाहते होंगे तो उनको मौका दिया जाएगा, वो आगे भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हैं हमारे क्यूज के एक्टिव मेंबर, उनसे बात करेंगे। मनीष भैया हैं हमारे साथ, ये भी बच्चों के बीच बढ़ चढ़ कर उत्साहित किए हैं, जिससे लगभग 40-42 यूनिट ब्लड डोनेट हो गया है। और लगभग शाम को हम लोग कुल मिलाकर काउंट करेंगे कि कितना लोग ब्लड डोनेट किए हैं। इसके बाद आप लोग की भी जानकारी भी दी जाएगी। तो भैया बताइएगा आप कि मतलब इस तरह से बच्चों में कितना उत्साह देखें आप कि ब्लड डोनेट करने के प्रति? सबसे पहले तो अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को हर्ष क्यूज में आए और सब बच्चों को प्रोत्साहित किए। और पहले भी आप ब्लड डोनेट होने से पहले भी आप वीडियो बनाए थे और शेयर किए थे अपने माध्यम से। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी युवा दोस्त भाई बहन से कि रक्तदान कीजिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। दान करने से कुछ नहीं होता है। हम भी अभी 10 मिनट पहले दान किए हैं और सुबह से हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर ये शिविर लगाने के चक्कर में। अभी दान किए, कुछ फीलिंग नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे समझ से, हमको तो कोई दिक्कत नहीं लगा। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सभी लोग को मतलब दान करके। देखिए भैया का कहना है कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी हानि नहीं होता है। लोग झूठ मूठ का उनमें एक भावना बना रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ हानि होता है। तो देखिए इस साइड बेड लगा हुआ था। अब हमारे साथ हैं जो सरकारी कर्मचारी जो यहाँ आए हुए थे, उन लोग से पूछेंगे कि मतलब ब्लड डोनेट करने से लोग डरते हैं, तो उनके बीच किस तरह से जानकारी को बढ़ाना चाहिए कि आगे अगर ब्लड डोनेट करना है तो उन लोग के बीच में एक भय बना रहता है कि ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो इस तरह से होता है। तो लोगों के बीच किस तरह से हम लोग को लेके जाना चाहिए इस मुहिम को, तो इसके बारे में बताइएगा सर कि जो आम लोगों के बीच में एक धारणा बन गया है कि ब्लड डोनेट करने से आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो इसके बारे में। जी, पहले तो गांव देहात में सुनने में आ रहा था कि ब्लड अगर डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समाज में जैसे पहल करने वाले लोग होते हैं, जो भी शिक्षक वर्ग के लोग हैं या फिर जनप्रतिनिधि हुए, वो अपने समाज को, अपनी जनता को, अपने छात्र लोग को जागरूक कर सकते हैं कि आप भारी से भारी मात्रा में ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करने से कोई तरह का हानि नहीं होता है, बल्कि एक स्वस्थ इंसान, स्वस्थ मनुष्य ब्लड डोनेट करता है तो उसको खुद को फ़ायदा होता है। जैसे बोलते हैं कि एक यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचाता है। एक तो खुद की ज़िंदगी बचाएगा, जिसने ब्लड डोनेट किया वो अपना ज़िंदगी बचाएगा। दूसरा पेशेंट का, जिसका जान जा रहा है, उसका ज़िंदगी बचेगा। और तीसरा जो उस पेशेंट से रिलेटेड है उसका ज़िंदगी बचेगा, नाते रिश्तेदार का। ठीक है, तो इसमें क्राइटेरिया होता है। आप हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं। जैसे आपका वज़न 45 किलो प्लस होना चाहिए, आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से ज़्यादा और 65 वर्ष से कम होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम आपका ब्लड ले सकते हैं। मतलब जो भी ब्लड लिया जाता है उसके पहले उसका क्राइटेरिया चेक किया जाता है, इसी के बाद पहले उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद ही हम लोग डोनेशन लेते हैं। तो ब्लड देने से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बल्कि आपके शरीर में नया सेल जनरेट होता है, जिससे नया ऊर्जा, नया ताकत का फील कर पाते हैं आप। और सामाजिक सहानुभूति भी मिलती है ब्लड देने वालों को। तो देखिए हमारे बीच सर थे जो ब्लड बैंक के सदस्य भी हैं, वो बता रहे हैं कि लोगों को बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे एक तो वो भी अपना फिजिकल फिट रहते हैं, इसके अलावा और लोग जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है उनको भी इससे सामाजिक कल्याण होता है। इस तरह से इधर यहाँ हर्ष क्यूज में लगाया गया था शिविर, जिसमें हमारे हर्ष क्यूज के एक्टिव मेंबर सीनू हैं, उनके तरफ से जूस का भी व्यवस्था किया गया था। तो आप लोग अगर इस बार दान करने से चूक गए हैं तो अगली बार
जब यहाँ पे दोबारा से शिविर लगे तो आप लोग ज़रूर ब्लड दान कीजिए। रक्तदान महादान होता है, तो इसमें रक्तदान कीजिए और पुण्य का भागी बनिए और इस संस्था से जुड़िए। इस हर्ष क्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करती है और हर तरह से लोगों को सहायता करती है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हर्ष क्यूज का आप देख ही रहे हैं कि ये पूरी ज़िला में हर्ष क्यूज इतना मतलब जॉब फैक्ट्री के नाम से जाने लगा है। तो आप लोग जुड़िए और किसी भी तरह के कोई दिक्कत हो तो हर्ष क्यूज के मेंबर से मिलिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद।